हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। तो आपका इस चैनल पर वेलकम है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। ये कंसाइज मैथ्स की जो बुक आती है, सेलिना नाम से भी होती है, आईसीएसई बोर्ड की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 19 है, एक्सरसाइज 19 है, अपन डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस कर रखा है, चैप्टर 20 आई थिंक, वो 3D फिगर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है, और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ उनको डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा। ये कंपैरेटिवली 3D फिगर से इजी टॉपिक है, और इसको मतलब कुछ बेसिक बताएंगे, और बेसिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है अगर आपने बेसिक ही पढ़ रखा है इस क्लास के लिए। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर अगर आपको बेसिक पता है, आप जल्दी जल्दी रिवीजन के पर्पज से अगर आप बेसिक करके जाएंगे तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक बताएंगे, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन ना हो पाए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अवेयर रहिएगा कैसे कहाँ पे क्या अप्रोच लगा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं पहले, फिर आगे की कहानी देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बचपन में पढ़ा ही होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसी की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इसी की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ही जो होती है वो मीडियन का काम करती है, पता होगा ना। तो इसकी हाइट या मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर तो नॉर्मल कुछ होता ही नहीं है कि सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, तो इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है 3a। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और इसकी खास बात यही है, तो इक्विलेटरल है तो मतलब सारी साइड इक्वल होती हैं, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है ना। तो एक फार्मूला आपको जो बताने जा रहा है उसका नाम है ह्यूरोन फार्मूला। ठीक है ना, ह्यूरोन फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है, एक बड़ा सा रूट लगाओ, फिर इसमें लिखो एस, एस में से एक साइड माइनस करो, दूसरी साइड, ठीक है, एस माइनस सी, ये तीसरी साइड। इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन फॉर्मूला। मतलब ये सच में एक हीरो फॉर्मूला है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है आपके हर टाइप के ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए यूज किया जाएगा, जा सकता भी है कुछ। जैसे अब जैसे इक्वल ट्रायंगल देखा, √3/4 a² से निकलता है ना, तो इससे फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो जिससे आसान पड़ेगा उससे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, और एस जो है यहाँ पर, एस जो दे रखा है, एस का डायरेक्ट मतलब होता है कि आप तीनों साइड जो है उनको ऐड कर लो। मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड दे रखे, इनको ऐड करके आधा कर दो। ठीक है, ये एस यहाँ से निकल आएगा। एस निकलने के बाद जो आए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपको आगे कर लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, आगे की कहानी देखते हैं। ये थोड़ा सा बात हो गई है, ये हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लो एक चीज आपको बताएं, कि ये मान लो एक ट्रायंगल, ये मान लो एक हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो हमने लिखा कि ये 4 है, ये 4 है। ठीक है ना। तो ये जो साइड तुम्हारी होगी, ये साइड की वैल्यू देखो 90 डिग्री बाय हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 4√2 ना, 4√2। अच्छा, 4 तो यहाँ पे दे ही रखा है, मान लो जैसे कुछ 3 3 दे रखा था, 2 2 दे, तो भाई बस तुम्हें √2 लगा देना है साथ में, बस 4 4 4√2 आया, जैसे 3 3 3√2 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है, आंसर यहाँ पे 3√2 हो जाता है। अब सर कैसे आ जाएगा? बेटा ऐसे आ जाएगा कि मान लो ये साइड तुम्हें, ये वाली साइड जो है तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगाते हो कि 4²
प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है ना। ये बेसिक है एकदम, मतलब ये तो पता ही होगा भाई। 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, ठीक। तो 32 का रूट चलेगा साथ साथ, तो इसका हो जाएगा 4√2, ठीक है। देखो 4√2 आ गया। तो ये बात यहाँ तक समझ में। अब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 4 डायरेक्ट 4√2 लिख देंगे, तो वहां पे आपको बेफल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो बता चुके हैं पहले। अच्छा, ये जो हमने ह्यूरोन फार्मूला बताया, इसके अलावा भी एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके एरिया निकालने का फार्मूला भी एक होता है, ठीक है ना। लेकिन अपन उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। नॉर्मल जो ज्यादा मतलब समराइज करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए जितनी कम चीजें होंगी उतना ज्यादा ईजी रहेगा। तो इस वजह से बताने को हम बता सकते हैं, ठीक है ना। देखो बता रहे हैं, जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस में बस आइसो लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जैसे एरिया का फार्मूला तुम्हें निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 1/2 इंटू बी इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, याद रहेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा, इसका नॉर्मली यूज़ नहीं करना है, फिर बता रहे हैं। चलो एक 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 आधे क्वेश्चन में हम बता देंगे कि कैसे क्या इसका एक यूज़ होता है, बता देंगे, ठीक है। लेकिन कर लेना, बाकी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका, ठीक है। अच्छा, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक बता रहे हैं, इससे समझ लो ये हम क्वेश्चन ही बता रहे हैं अपने आप। इसको ये बेसिक करने के बाद आप अपने आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम टाइम लेके बता रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझना। मान लो मान लो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जिसको ये चीजें आती हैं वो स्किप भी कर सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी जंप कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें, तो जैसे हमने कहा कि भाई ये दे रखा है, ये साइड दे दी 5, ये दे दी 12, ये दे दी 13, ठीक है ना। अब इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन जैसे आगे आएंगे कि जिसमें ये हाइट तुम्हें बतानी, जैसे हाइट हमने लिख रखी है पहले से 5 दे रखी है, तो हाइट तुम्हें बतानी रहेगी, ठीक ना। एरिया दे रखा रहेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना रहेगा, सिर्फ बेसिकली एरिया इज इक्वल टू एरिया इस टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। मतलब एरिया इज इक्वल टू एरिया करना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि एक फार्मूला भाई, इसके फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो पता है ना कि भाई 90 डिग्री पर अगर कट करती है, जो हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है, तो हाफ बेस बेस लगा देना इंटू हाइट। एरिया तो ये भी है, एरिया का फार्मूला क्या आ रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी एक फार्मूला है। एक फार्मूला देखो, ये भी तो, ये देखो, ये भी तो हाइट का काम करेगी या भाई, इस मतलब ये वाला फॉर्मूला तुमने लगाया तो बेस का काम ये कर रही थी, बेस का काम ये कर रही थी। लेकिन अब तुम अगर हाइट इसको मानोगे तो बेस का काम कौन करेगा, तब ये 13 करेगा भाई, निकलेगा तो एरिया एक ही ट्रायंगल का ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ बेस, बेस का काम कौन करेगा इस बार, ये मतलब इसको अल्टीट्यूड भी बोला जा सकता है, ये जो हम बता रहे हैं इसको अल्टीट्यूड मतलब हाइट भी बोला जा सकता है, इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब बेस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक के। अब इस तरीके से जब क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे मतलब जैसे हाइट यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 5 दे रखी है, तो 5 तुमने निकाल ली। बेस क्या दे रखा है, 12 दे रखा था, ठीक है ना, बेस दे रखा था 12, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। और यहाँ पे हाइट तुम्हें निकालनी थी, तो ये हाफ से ये हाफ कट गया, ठीक है, हाफ से हाफ कट गया। अब 12 इंटू 5 मतलब 16 बचा, मतलब 60 बचा, 60, और ये 13 नीचे आ गया, 13 नीचे आ गया, तो यहाँ पे एच की वैल्यू जो आई पॉइंट में आ गई, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ये बेसिक बताया, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिक सॉल्व होगा। मतलब हमने क्या किया बेटा, एरिया इज इक्वल टू एरिया लिखा, ठीक है ना, फिर हाफ बेस इंटू हाइट इस तरह से लगाया, इस तरीके से लगाया, फिर सॉरी, फिर हाफ बेस इंटू हाइट इस तरीके से लगाया कि मतलब ये हाइट का काम कर रही थी इस बारी, ठीक ना। मतलब एरिया इज इक्वल टू एरिया तो है ही है, तो यहाँ पास से फिर हाइट निकाला। चलो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस अप्रोच को सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करना है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, आई थिंक सारी जो भी बातें थी वो क्लियर कर दी हैं, अब क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं, ठीक, चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक में दे रखे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी हैं, और मतलब इजी तो सारा ही टॉपिक है, ठीक है, बता दिया है स्टूडेंट्स की डिमांड पे,
बाकी आप लोग को भी सॉल्व करना है कैसे क्या होगा, बेसिक ही काम करेगा जो बता चुके हैं। चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 24, 30। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड टू द ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि तुम्हें ट्रायंगल दे रखा है जैसे 18, 24 और 30। मतलब ये ट्रायंगल दे रखा है, ये हो गया, क्या दे रखा है, 18, 24, 30। ठीक, अब इसमें क्या बता, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। अब देखो पहला ही क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पर बेस्ड इसने क्वेश्चन पूछ लिया पहले ही बार में। ठीक है, क्वेश्चन जो बना है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या आप लोग के लिए, आई थिंक इसको फिगर आउट कर दें, फिर से बड़ा बना दें ताकि पहला क्वेश्चन है तो ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन है इस वजह से इसको बड़ा कर रहे हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। अरे भाई क्या है ये, इससे बड़ा यार। ठीक, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, ये मान लो ये ट्रायंगल बड़ा बना रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक, अच्छा ये कैसे पता चला हमें कि ये राइट ही एंगल ट्रायंगल है? भाई ट्रिपलेट से अपन ने अंदाज़ा लगा लिया कि 18, 24 और 30 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, बात सुनो मेरी। अब ये जो तुम्हारा है, लाइक ये जो तुम्हारी आई है बात, ये जो आई है यहाँ तक के बाद, ये तुम्हारी हाइट का काम करेगी, मतलब ये तुम्हारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा ये। अब हमने क्या बताया, दोनों साइड एरिया इज इक्वल टू एरिया ही तुम्हें करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है कि एरिया इज इक्वल टू एरिया। एरिया पहला एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ बेस। बेस का काम क्या करेगा, ये 24, मतलब 24 हाफ बेस, है ना, इंटू हाइट। हाइट का काम क्या करेगी, ये 18 काम करेगी, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, अगेन अब इस साइड से अब फिगर को ये, अब हाइट, अब बेस का काम ये करेगा। ठीक है ना, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगी 30, हाइट का काम क्या करेगी, ये एच जो दे रखी है, ये एच ही तुम्हें अल्टीट्यूड बोलती है। ठीक है ना, तो एच तुम्हारा ये हाइट का काम करेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 6 5 जा चला गया, 6 4 जा चला गया। ठीक है, और तुम्हारा हाँ, ये तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हारा ये किससे जा रहा है, ये हो जाएगा 72 अपॉन में चला जाएगा 5 इज इक्वल टू एच। और यहाँ से तुम्हारी एच की वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई, कितना आ जाएगा, 14.5 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 14.4 आ जाएगी, सॉरी, हाँ 14.4 आ जाएगी। ठीक है ना, 14.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तुम्हारी हाइट आ गई। अब इसके बाद इसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइड, और एरिया बताना था तुम्हें। अब एरिया भी निकालना है तुम्हें, तो एरिया क्या, एरिया तो पहले ही निकल जाएगा, एरिया तो आसानी ही था तुम्हारा। ठीक है ना, एरिया कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 24 और 18। ठीक है, 24 और 18। ठीक, ये 2 से ये गया 9 बारी में, और ये क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिए। एक ये आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अच्छे से देखते रहिए आप लोग।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है, जो भी ट्रायंगल दे रखा है उसकी साइड्स बतानी है, क्या होंगी, रेशियो में दे रखी है, इसका पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है। बहुत ज़्यादा केक वॉक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे क्या करना है। तो एरिया जो साइड्स दे रखी हैं वो 3, 4, 5 दे रखी हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, साइड्स, ठीक, साइड, साइड क्या दे रखी है, 3, रेशियो 4, रेशियो 5। चलो वो रेशियो दे, चलो एक्स एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेरिएबल लिख लेते हैं। ठीक है ना, 3, 4, 5। अब क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या दे रखा है भाई, ट्रायंगल का जो भी साइड दे रखी है वही तो उसका पेरीमीटर, तो सबको ऐड कर लो, है ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 3x प्लस 4x प्लस 5x, है ना। और पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 144 के बराबर दे रखा है। सबको ऐड कर लो, 5, 4, 9, 3, 12, मतलब 12x इज इक्वल टू 144। ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है ना, तो जो साइड तुम्हारी थी, सिर्फ साइड ही पूछा है ना, द लेंथ ऑफ साइड, हाँ ठीक, साइड ही पूछा है बस। ठीक है ना, साइड, हाँ फाइंड एरिया पूछा है। तो साइड तुम्हारी कितनी आ गई, 12, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 36, 48 और 60। ठीक है ना, ये तुम्हारी साइड आ गई। अब तुम्हें एरिया बताना है। एरिया देखो, फिर अगेन पता चल गया हमें कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, अब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने बताया कि हाफ बेस। अब बेस इसमें से भाई इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, मतलब 36 × 48, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो होना क्योंकि हाइपोटेनस है, ज़्यादा लंबी वाली साइड है ना। तो 2 और 18, ये हो जाएगा 18 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 18 × 48 इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग पहले पॉज करके वीडियो खुद ट्राई करो कैसे क्या होगा क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको इसका। क्वेश्चन दे रखा है, द ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये रहा आपका एक गंदा सा ट्रायंगल। ठीक है, ये गंदा सा ट्रायंगल हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, ए बी, ये मान लो ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। ए बी दे रखा है 4, अच्छा सा ट्रायंगल बना दें, अच्छा सा ट्रायंगल बना दें, चलो अभी बना देंगे। ए बी और ए सी 4, 4 दे रखा है, और ये तुम्हें दे रखा है कि ये 90 डिग्री दे रखा है, और बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। अच्छा, अब तुम्हें जो बेसिक बताया था उसका कुछ अगर याद आ रहा हो, तो हमने क्या बताया था, 4, 4 और ये क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4√2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या होगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी जो ट्रायंगल है उसका एरिया तुम्हें बताना है। ठीक है, अब देखो हम पहले आपको वही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वही पहले बड़ा वाला जो है क्वेश्चन उसी तरीके से बता देते हैं, ताकि मतलब आगे मतलब नॉर्मली हम लोग हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलो देखो, एरिया बताना, तो एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ, हाफ बी इंटू रूट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो यहाँ से एरिया ए इज इक्वल टू हाफ बी का काम क्या कर रहा है इसमें, बी का काम क्या कर रहा है 4√2। ठीक है, 4√2। और ए का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ए का काम कर रहा है तुम्हारा ये 4 काम कर रहा है। ठीक ना, तो ए का मतलब काम हो जाएगा 4 कर रहा है, तो ए हो जाएगा 16, मतलब 4 4 16। और बी बाई टू मतलब 4√2 अपॉन में 2, तो क्या बन जाएगा 2√2, 2√2 का स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर का मतलब 8। भाई समझ में आया भाई यार, भाई 4√2 दे रखा है, 4√2 का आधा किया कितना बना 2√2। ठीक है ना, और 2√2 का स्क्वायर बोल रहा था, देखो स्क्वायर है 2√2 का, तो 2√2 का स्क्वायर बन गया 8। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो एरिया कितना निकल के आया, एरिया हो जाएगा यहाँ से ये 2 से ये 2 चला गया तो 2√2 बना, 2√2। यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 अगेन लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगेन लिख सकते हैं, तो 2 2 2 2 4 4 2 8। एरिया कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई आपके, एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन अब क्या बोला है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। अब एरिया इज इक्वल टू तुम्हारा ये तुम्हारा आ ही गया, 8 जो है वो आ गया। अब फॉर्मूला लगा सकते हो कौन सा, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एरिया 8 इज इक्वल टू हाफ बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा बेस है, बेस तुम्हारा 4√2 हो जाएगा, 4√2 इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा आपका। और इसी के साथ 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 4 अपॉन में √2। ठीक है ना, कॉन्जुगेट आपको आता है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, अगेन 4√2 अपॉन में 2, एंड 2 2 ज़ा 4, ये रिड्यूस कर दिया। नाउ योर फाइनल आंसर विल बी 2√2 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी आपके। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू जंप ऑन another question, which is question number 5. Okay, so students, question number 5, the area of an equilateral triangle is 36√3 square centimeter, find its perimeter। इसका पेरीमीटर आपको बताना। तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ, इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 36√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत कोई है नहीं, नॉर्मली ऐसे क्या करो कि 36 है तो 36 का किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, और जो 2 है 4 है, 4 का हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर तुम्हें बताना है, पेरीमीटर इक्वल ट्रायंगल का क्या होता है 3 है, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसको करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अब आपको हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ठीक है, बहुत हो गया मेरे मजाक, मेरे ट्रायंगल का मजाक। ठीक है,
ये हो गया मेरा ट्रायंगल। हाँ, अब क्या होना है, इसको इसको सॉल्व करना है। कैसे? फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 16 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, बेस इसका जो दे रखा है, बेस जो इसका दे रखा है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, 36 में से बेस का काम खत्म हो गया, 16 हो गया, बचा कितना? 20 बचा कि नहीं बचा भाई? 20 और 16 36 हो गया। अब 20 जो बचा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों साइड क्या होंगी आपकी, आपस में इक्वल होंगी। तो 20 का आधा 10, तो मतलब बची हुई साइड्स जो होंगी आपकी इक्वल है, तो वो 10 की हो जाएगी और वो आपकी 10 की हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या बताना है, एरिया बताना है। अब इसमें फॉर्मूला एक वाला भी लगा सकते हो, हाफ बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अगेन ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रूट एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। ये आपको दे सोचने में लग रहा है कि टफ है, लेकिन असल में कुछ फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी होता है। हाँ, तो पेरीमीटर क्या कितना दे रखा है, 36, 36 बाई एस निकालना है। एस हमने क्या बताया था, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं कि एस, इसमें से ए गया, इसमें से बी गया, इसमें से सी गया, ठीक है। तो एस कैसे बताया था कि पैरामीटर का आधा कर दो, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, 36 का आधा हो जाएगा आपका 18, तो ये हो गया 18, ठीक है। अब 18 एस एस माइनस है, 18 में से 10 गया 8, 18 में से 10 गया 8, 18 में से क्या गया, अब सी गया, मतलब 18 में से 16 गया, तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो 18 एट्जा कितना होता है, 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, ठीक है। 8 टू जा क्या होता है, 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, बहुत बढ़िया। 12 फोर जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। क्वेश्चन समझ में आया? ये आपका 48 आंसर हो गया, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करने से पहले क्या होगा कि हाँ, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर तुम्हें बताना है, कैसे सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा आएगा, कैसे सॉल्व होगा करते हैं, ठीक है। चलो पहले एक ट्रायंगल सुंदर सा बना लेते हैं। हाँ, एक सुंदर सा ट्रायंगल, एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा सुंदर सा ट्रायंगल, बस इतना ही बड़ा बनाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस जो दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, थोड़ा सा जूम कर लें, हाँ कर लें जूम, जूम करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 20, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जब ये, तो इसकी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। भाई ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा जो है, सॉरी, ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। ये हाइट का जो काम कर रहा है वो हो जाएगा एच। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगेन फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं इसमें, फॉर्मूला क्या लग सकता है, वेट 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 वेट, हाँ, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया, ठीक है। वही फार्मूला लगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो बड़ा सा स्क्वायर खींचा, एस करें, एस कैसे निकला पहले ये बताओ। एस जो तुम्हारा है, एस कैसे निकला, एस सबको ऐड कर लो तो 2x प्लस 24 आया, 2x प्लस 24 का आधा, मतलब जो है इस सबको ऐड कर लिया, तो 2x प्लस 24 का आधा जब निकाला तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12, यही तो आ जाएगा। हाँ, एस का भाई यही तो आ जाएगी वैल्यू। तो क्या करना है इसमें, एक्स प्लस 12, एक्स एस एस माइनस से होता है तो ये एस है ही है, तो एस में से एस माइनस ए, एक्स प्लस 12 में से एक्स जाएगा, पहले एस लिख लो, एक्स प्लस 12 इंटू
ठीक है ना, ये ब्रैकेट में चाहे बंद कर लो। एस हो गया, एस माइनस ए, एक्स प्लस 12 में से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। फिर अगेन एक्स प्लस 12 में से एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है ना, एस एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एक्स प्लस 12 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 12 बचेगा, एक्स माइनस 12 बचेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है बराबर 192 के, ये बराबर दे रखा है 192 के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो जब दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा तो क्या करेंगे इसको, देखो आगे। तो हो जाएगा x प्लस 12, और ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू एक्स माइनस 12, और ये हो जाएगा 192, हो जाएगा ये भी अगेन 192। भाई स्क्वायर करा है ना साइड, तो ये स्क्वायर किया है दोनों साइड, तो स्क्वायर से रूट कट गया है, और ये 192 का स्क्वायर हो गया, तो 192 इंटू 192 हो गया। ठीक है ना, और ये जब तुमने इनका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144। ठीक है, 144 आ गया, और 12 इंटू 12 हो गया अगेन 144। ठीक, इज इक्वल टू 192, इज इक्वल टू 192। 24 का टेबल अगर आता हो तो 24 से 6 बारी में जा रहा है, ये तुम्हारा 8 बारी में जा रहा है, ये 6 से गया इंटू ये 32 बारी में चला गया तुम्हारा। ठीक है ना, 32 इंटू 8 कितना होता है, 256 होता है। ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू में क्या चल रहा था, 256 चल रहा था। ठीक है ना, और इसी के साथ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, ये 144 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड होने पर हो जाएगा 400, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर तुम्हें बताना था। कुछ बचा क्वेश्चन में, आई थिंक नहीं बचा, है ना भाई। एक्स एक्स प्लस 24 हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 24, तो मतलब 20 प्लस 20 प्लस 24, आंसर आ गया तुम्हारा 64 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, आंसर तुम्हारा आ गया 64 सेंटीमीटर। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड, मतलब शेडेड पार्ट जो दे रखा है उसका एरिया तुम्हें बताना है कि क्या उसका एरिया है। ठीक है, चलो देखते हैं, मतलब तुम्हारा ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया तुम्हें बताना है। तो अच्छा, ये जो बीसीडी है वो तो तुम्हें दे ही रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जब 8 दे रखा है तो इट मीन्स ये भी 8 होगा, और ये भी 8 होगी, मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये भी 8 होगी। ठीक है ना। अच्छा, जब ये इतना 8 दे रखा है तो ये भी 8 होगा, 8 होगा। ठीक है ना। अच्छा देखो क्या है कि जैसे 8 दे रखा है, 16 दे रखा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी साइड भी आ जाएगी तुम्हारी, है ना। तो हमारे पास तो मतलब शॉर्ट अप्रोच है, कैसे पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट बना। जैसे तुम्हें क्या करोगे, 8 स्क्वायर मतलब पहले 16 का स्क्वायर, फिर माइनस का 8 स्क्वायर करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका रूट लोगे, तब तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं, देखो पहले 8 और 16 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हाँ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ से बताते हैं तुम्हें, ऐसे ही सॉल्व कर लेना तुम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना। 16, अब इसमें क्या आ रहा है कॉमन, 8 आ रहा है। 8 कॉमन आने के बाद क्या बचा अंदर, 2 और 1 बचा, 2 और 1 बचा। अब क्या फॉर्मूला लगाते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये तो लगाते हो। तो 8 हो जाएगा तुम्हारा, और ये 2 2 जा 4 माइनस 1, है ना, 2 2 जा 4 माइनस 1। अब 8 का 8 बाहर ही रहेगा, है ना, और 4 और 1 में से जाएगा तो √3, मतलब रूट चला था ना, तो 8 √3 डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 √3। यहाँ तक बात समझ में आई।
यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब क्या करते हैं, अब इसमें हमें क्या करना था भाई, कहाँ गए, हाँ, एरिया बताना है तुम्हें। एरिया जो शेडेड पार्ट था, ठीक है, शेडेड पार्ट का तुम्हें एरिया बताना है। हाँ, तो अब इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी सॉल्व करने की। पहले क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट का निकाल के पूरा एरिया निकाल लेंगे, और साथ में जो इक्विलेटरल एंगल दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो तुम्हारा जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो देखो हाफ एरिया पहले जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसका एरिया निकाल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा 8, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी 8√3। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो 2 से ये 4 चला गया, तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया 32√3। ये पूरा एरिया आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, 32√3 जो है पूरे का एरिया आ गया। अब इसमें से इक्विलेटरल एंगल का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। तो इक्विलेटरल एंगल का एरिया मतलब शेडेड पार्ट का जो शेडेड पार्ट का एरिया है, शेडेड पार्ट का जो एरिया है, शेडेड पार्ट का जो एरिया है उसको कैसे निकालोगे। उसको निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला जो है 32√3 में से माइनस किया जाएगा क्या, इक्विलेटरल एंगल का एरिया। इक्विलेटरल एंगल का एरिया क्या होता है √3/4 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 8 दे रखी है, तो 8 8 जा 64। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये 4 से चला गया 16√3, ठीक है ना, तो 32√3 में से माइनस हो जाएगा 16√3, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा 16√3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आंसर हो गया तुम्हारा। अभी तुम यही जब मतलब इसकी ऑनलाइन साइट्स पे जब ये सब सॉल्यूशन देखोगे तो तुम सॉल्यूशन देख के दिमाग खराब हो जाएगा। ये जो इतने शॉर्ट में बता रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसे क्या सॉल्व होगा, जब ऑनलाइन साइट पे देखोगे तो क्वेश्चन बहुत, इसके सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे दे रखे होंगे। ठीक है ना, तो भाई अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अच्छे अप्रोच लगाने के लिए दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है ना, इसके बाद चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो मतलब लंबे तरीके से करने में मज़ा ही नहीं आएगा ना, फिर चीज़ें ऐसे ही उड़ाते चले जाओगे। ठीक है, तो पहली बार में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समझो। अगर ये है कि अगर मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है जनरली। ठीक है ना, तो उस पर मतलब क्वेश्चन आपको उस पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन के साथ अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे वीडियो बना करके। ठीक है, लेकिन बताओ तो भाई कुछ। हाँ, अब देखो, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन बिलो इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी 10 सेंटीमीटर, बी डी 12 सेंटीमीटर, डी सी 13 सेंटीमीटर एंड द एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एरिया और पेरीमीटर बताना है तुम्हें, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, करते हैं। पहले लेबलिंग कर देते हैं। ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और तुम्हारा ए डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बी डी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ए डी दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, बी डी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका बस ये हो गया। अब इसमें देखो क्या करा जाएगा क्वेश्चन में भाई, मेरा कहने का मतलब है ये जो तुम्हारा है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये तुम्हारी साइड आ गई 5। अच्छा, ट्रिपलेट एग्जाम में जो आपका जो आईसीएसई बोर्ड जैसे एग्जाम है, तो इसमें आपको ट्रिपलेट लगा के नहीं करना है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 लाना है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं कि हाँ वहां 5 लगा दिए तुम, ऐसे नहीं, वहां पे आपको सॉल्व करके 5 लाना है, पहले बता रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और ये छोटी बेसिक चीज है, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5 12 13, 5 ट्रिपलेट हो गया, तो आंसर ये इसका नीचे बीसी की वैल्यू हो गई 5। ठीक है ना, तो पेरीमीटर तुम्हारा आ ही गया, क्वाड्रिलेटरल जो तुम्हारा है उसका पेरीमीटर तो आ ही गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो तुम्हारा है ये हो जाएगा 10 + 13 +
8 प्लस 5, ठीक है ना। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 13 26, 26 और 10 36, मतलब 36 सेंटीमीटर जो है तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर। क्या पैरीमीटर इसका आ गया। अब एरिया तुम्हें निकालना है। एरिया अच्छा कैसे निकालोगे, कोई है जो बता सकता है? चलो हम ही बताते हैं। क्या ही बताओगे रिकॉर्डेड में। हाँ देखो, अब 5 12 13, इसमें एरिया अगर तुम्हें निकालना है तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसका हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लो, ठीक है ना। हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लो भाई। हाफ बेस क्या दे रखा है, 5 इंटू हाइट दे रखी है 12, तो 2 से गया 6 बारी में, तो आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये एरिया फर्स्ट आ गया तुम्हारा, ये एरिया फर्स्ट है। अब एरिया सेकंड जो दे रखा है ए बी सी, एरिया सेकंड जो दे रखा है आपका, एरिया सेकंड जो निकालना है वो ए बी सी का निकालना है। तो अगेन 8 12 10 ये दे रखा है, तो 8 12 10 का जैसे तुम्हें निकालना है तो उसको कैसे निकालोगे भाई। 8 12 10 है तो वही हीरोन फार्मूला लगा लो, एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। ये रूट लगाया बड़ा सा, 8 12 12 8 भाई, 12 8 और 10, इसको ऐड किया तो 12 8 20, 20 10 30, 30 का आधा 15, 15 मतलब ये हो गया 15। 15 में से 10 जाएंगे, एस माइनस ए है ना, तो 15 में से 10 जाएंगे 5, एस माइनस बी है ना, 15 में से 12 जाएंगे 3, एस माइनस सी है ना, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 15 5 जा 75, 75 3 जा 225, 225 का मतलब कितना स्क्वायर आ गया, 15 आ गया, 15 बाहर आ गया और ये रूट 7 हो गया, ठीक है ना। ये एरिया जो है एरिया 2 आ गया आपका, ठीक है ना। अब एरिया 1 और एरिया 2 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। हम्म, ये एरिया 1 प्लस एरिया 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 15 रूट 7, ठीक है। 30 प्लस 15 रूट 7 करोगे तो इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर, फाइनल आंसर है, सॉरी, हाँ, तो इसी के साथ तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के यही आ जाएगा, 30 प्लस 15 रूट 7। बात यहाँ तक समझ में आई? आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर था ये 9, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, जैसे रूट 7 की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो तो रूट 7 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तब तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 30, तो ये हो जाएगा, और 15, ठीक है ना। और इसकी रूट 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, रूट 8 की वैल्यू होती है 2 रूट 2, तो इसकी वैल्यू कुछ अगर तुम निकालने बैठोगे तो 39 के अप्रॉक्स कुछ आएगी, 39 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, ठीक है ना। तो अगर तुम निकालने बैठोगे तो 30 ये ऐड हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, और 39 के अप्रॉक्स कुछ ये ऐड हो जाएगा, 30 प्लस 39, 39.5 लिख दें, 39.5 लिख देते हैं, चलो 39.7 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा 69.7, ये पॉइंट में आंसर आ गया। आंसर दोनों सही है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं सर हम, कि ये आंसर तुम्हारा ये भी सही है, आंसर तुम्हारा ये भी सही है, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 36.72 पर 100 मीटर स्क्वायर इज 49,572 रुपीज, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। बेस और हाइट बताना है तुम्हें, ट्रायंगुलर फील्ड है तुम्हारी, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। चलो। ठीक है, चलो देखो। पहले लिखो बेस, बेस यहाँ पे हो जाएगी हाइट, हाइट। बेस क्या दे रखा है तुम्हारा, बेस और हाइट में रिलेशन क्या दे रखा है तुम्हारा, कि बेस जो है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब बेस जो दे रखा है वो दे रखा है 3x और हाइट दे रखी है x, ठीक है ना। अब इसमें क्या बता रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 36 पॉइंट, अच्छा तो अब एरिया नॉर्मली बता रहा है, एरिया, एरिया से तुम्हारा क्या, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला, तो हाफ लगाया,
बेस क्या दे रखा है 3x इंटू हाइट क्या हो जाएगी x हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू इंटू अब क्या 36.72 पर 100 स्क्वायर मीटर, तो 36.72 अब पर आ रहा है, पर का मतलब भी होता है अपॉन, ठीक है अपॉन, ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में और एक 100 आ गया, इज इक्वल टू रुपए कितने दे रखे हैं 49,572। यहाँ तक बात क्लियर हुई है ना। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कितने से जा रहा है, ये 18 से जा रहा है, ठीक है ना, ये 18 से जा रहा है और ये तुम्हारा भी 18 से जाएगा, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ओहो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही, चलो देखते हैं। हाँ ये करोगे तो 204 बन जाएगा ये, ठीक है ना, ये 204 बन जाएगा। और इसको जब तुम काटने बैठोगे तो हो जाएगा ये 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 7 बारी में चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा कितने बारी में, चला जाएगा ये 5 बारी में, ठीक है। और ये अगेन 4 ज़ा 18 4 ज़ा 72, हाँ 2754 हो गया। अब किससे जा रहा है ये, अभी ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 17 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 17 1 ज़ा 17, और ये 2 ज़ा बारी में चला गया, ठीक है ना। हाँ ठीक, अभी भी 17 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है 17 1 ज़ा 17, ये कटा, ये 1 आया, ये 5 आया, ये 6 बारी में चला गया, ठीक है ना, ये पूरा काट रहा है, ये 6 बारी में चला गया तो 102 हो गया, अगेन ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 162 हो गया, ठीक है ना, ये सब कट पिट के 162 हो गया। और ये उधर क्या बचा हुआ था, 12 बचा हुआ था, अभी ये 6 से जा रहा है ना, 6 2 ज़ा चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो रही, समझ में आ रहा। अब क्या हो जाएगा भाई, ये देखो, हाँ ये 2 से और ये 2 चला गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो 3 है तुम्हारा, ये 3 जो है, ये 3 से ये चला गया 9 बारी में, ठीक है ना। अब अगर फाइनल बचा है तो क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर अब क्या ही लिखोगे, तो यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर 1 0 बना, 100 का स्क्वायर 1 0 बना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। तो यहाँ से अगर तुम बेस बताओगे, जो तुम्हारा बेस है, बेस तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 300, क्यों, बेस हो जाएगा तुम्हारा 900, ठीक है। और तुम्हारी जो हाइट है, हाइट जो है तुम्हारी, वो हाइट हो जाएगी तुम्हारी 300, ये सब क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई, चीज क्लियर हो गई है ना। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, बेस था, हाइट था 3x और x रिलेशन दे रखा था, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, तो हाफ बेस इंटू हाइट में जब तुमने लगाया तो 36.72 पर 100 मीटर स्क्वायर था, पर था तो 100 लगा दिया, और पॉइंट आया तो नीचे के 200 और लगा दिए, और इज इक्वल टू टोटल रुपए जो था 49,572 हो गया। फिर रिड्यूस किया, रिड्यूस करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 300 आ गया, और इस तरीके से चीजें जो है बेस और हाइट दोनों वैल्यू आ गई तुम्हारी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ मतलब 11 नंबर, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5 3 एंड 4, इट्स पेरीमीटर दे रखा है फलाना, ठीक है। हाँ चलो कुछ क्वेश्चन इसको यहीं पे करते हैं, मजा आएगा। ठीक, तो 5 3 4 दे रखा है, मतलब पेरीमीटर क्या दे रखा है 180 दे रखा है। अच्छा अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स एक्स मान के बहुत ज़्यादा। तो 5 3 देखो क्या करते हैं, 5 3 जो दे रखा है 5 3 4 दे रखा है, ठीक है। अब 5 3 4 जब दे रखा है तो इसमें इसको ऐड करो, 5 3 8 8 4 12, 12 रेशियो की वैल्यू 12
12 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 180 के बराबर, ठीक है ना, 180 के बराबर। तो रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेशियो की वैल्यू 15 आ गई है तो यहाँ पास सारी साइड्स जो है वो दे रखी है 5:3:4 के रेशियो में। तो साइड नंबर A1, A2, A3, ठीक है ना। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 एक साइड आ गई तुम्हारी, और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45 आ गई। भाई ये जो यूनिट लगा लेना अपने पास से, और 15 को 4 से कर लो तो 60 आ गई, 3 साइड आ गई तुम्हारी। तो पहली बात तो इसने पूछा है कि एरिया बताओ। एरिया बताने के लिए क्या लगाओगे सबसे पहले, भाई हमें तो पता चल रहा है दूर से ही कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, क्यों, क्योंकि भाई 3 4 5 दे रखा है ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाफ बेस। बेस क्या दे रखा है, बेस भाई दे रखा है 45 और 60, बेस और हाइट जो है मल्टीप्लाई इसका दे रखा है इतना, ठीक है ना। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बना, 30 बना, ठीक है ना। और ये इसको 45 इंटू 30 हो जाएगा 1350, ठीक है ना, मल्टीप्लाई आता है। 45 2 90, 45 3 135, और एक जीरो लगा तो जीरो लगा दिया। हाँ, तो मीटर स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि इसका अल्टीट्यूड बताओ। अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट, है ना, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट, तो 1350 हाफ। अब बेस, अब विजुलाइज कर सकते हो, बार बार फिगर क्या ही बनाओगे, हाँ। अब जो बड़ा वाला जो मतलब साइड है जो हाइपोटेनस है वो अब बेस का काम कर रही होगी, तो 75 और अल्टीट्यूड जो है h हो जाएगा, ठीक है ना। 15 से काट लो, 15 5 जा 75, ये 9 से चला जाएगा, 15 9 जा 135, ये जीरो हो गया, ठीक है ना। और तुम्हारा 5 से चला गया, ये कितनी बारी में चला गया, 18 बारी में, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा जो h है वह 18 2 जा 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। 36 मीटर तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो लेवलिंग की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ही लिख लो डायरेक्ट। कॉस्ट क्या दे रखा है भाई, तुम्हारा जो ये आया तुम्हारा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लेकिन 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 13,500 रुपए, ठीक है, 13,500 रुपए फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, each of equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. If the base of triangle is 24 centimeter, calculate the perimeter and the area of triangle, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या बताना है कि इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इसका जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। तो मतलब ये जो इसकी हाइट गिर रही है ऊपर से, ये जो हाइट आ रही है, अरे भाई चलो ऐसे ही कर देते हैं, इसकी जो हाइट आ रही है वो हो जाएगी h, ठीक ना, हाइट इसकी h हो जाएगी। और तो इसकी जो मतलब ये जो इक्वल साइड्स हैं वो h+4 हो जाएंगी। भाई बोला नहीं है कि 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो h+4 और h+4 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये बोला इफ द बेस, हाँ, तो कैलकुलेट द पैरामीटर, पैरामीटर तुम्हें बताना है और साथ ही साथ तुम्हें एरिया बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही अगेन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो एस कैसे निकालोगे भाई, 24 4 28 मतलब 32 मतलब 2h+32 को आधा कर दो तो h+16, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी h+16। यहाँ तक बात समझ में आई। फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस है एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ट्रायंगल के एरिया तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। एरिया के लिए सबसे पहले ये कर लो, एस की वैल्यू क्या है, h+16, एस माइनस ए,
h प्लस 16 में से h प्लस 4 जाएगा तो कितना बचेगा? सबसे पहले लिख लो s, लिख लो h प्लस 16, हाँ h प्लस 16, ठीक है, इनटू, अब h प्लस 16 में से h प्लस तुम्हारा क्या जा रहा है? 4 जा रहा है, तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। s माइनस ए हो गया। अब s माइनस बी कर लो, अगेन 12 हो जाएगा, s माइनस बी हो गया। अब s माइनस सी, h प्लस 16 में से h प्लस 16 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? तुम्हारा बचेगा h माइनस 8, ठीक है ना, h माइनस 8, ठीक है, h माइनस 8। अब यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के तुम्हारा जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला एक और भी तो होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी तो होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो लगाओ हाफ बेस, बेस दे रखा है तुम्हारा h, नहीं बेस, बेस दे रखा है तुम्हारा 24 और हाइट दे रखी है h, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये देखो कट रहा है तुम्हारा, कितने से कट जाएगा ये कट जाएगा तुम्हारा 12 से, ठीक है, तो 12h इज इक्वल टू ये जो तुम्हारा पूरा आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दे रखा है, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 12h का स्क्वायर कर लोगे तो 144h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 144h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर वाले का करोगे तो h प्लस 16, भाई स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, और ये 144 इंटू h माइनस 8, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पास है तुम्हारा h स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो h स्क्वायर, ठीक है, h का h से मल्टीप्लाई h स्क्वायर बन जाएगा, और तुम्हारा माइनस 8h, बड़ा ही कर देते हैं वरना फिर बाउंस कर जाएगा तुम लोग के, एक ही में कर देंगे तो h स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा बन जाएगा -8h, ये बन जाएगा +16h, ठीक है ना, और ये बन जाएगा -128, ठीक है। अब देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 8h में से 16h जाएगा, कितना बचेगा? 8h बचेगा, 8h बचा, और इज इक्वल टू में 128 हो गया, ठीक है ना। अब 128 भाई ये 8 जो है नीचे आ, इसे काट ही लो, या फिर 8 वन ज़ा 8, और ये 16 से चला गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? h की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या बोला था सॉल्व करने को कि पैरामीटर बताओ, पैरामीटर तुम बता सकते हो, h की वैल्यू 16 आई है, ठीक है, कहाँ पे बताएं, जगह नहीं रह जाती भाई, हाँ भाई 24 ऐड कर लो, और 16, h की वैल्यू 16 आई है, तो 16 4 20, 16 4 20, मतलब 20 20 40, और 40 और 10 50, 50 और 6 20 20 40, 40 20 60 और 6, हाँ 64 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, पैरामीटर जो तुम्हारा है वो 64 हो जाएगा। तो हाँ ये आप लिख देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या बोला था कि इसमें तुम्हें एरिया बताना है, कोई जगह ही नहीं रह जाती यार, जगह ही नहीं रह जाती है, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, एरिया बताना है तुम्हें, तो एरिया बताने के लिए क्या हो जाएगा? ओ भाई, हाँ, हाफ बेस, बेस क्या दे रखा है? बेस दे रखा था तुम्हारा, आया था h इज इक्वल टू 16, हाँ, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी, 2 से गया तो 8 बारी में चला गया, 24 एडजा कितना होता है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया ये, ठीक है। अगर ये पीपीटी चाहिए होता है तो कमेंट कर दिया करो, या फिर आप एक काम करो, ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसी पर आपको ये पीपीटी सारी मिल जाएगी, मतलब विद सॉल्यूशन के साथ, एनोटेशन जो तुम्हारी है वो पूरी मिल जाएगी, तो एग्जाम टाइम पर जल्दी 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 रिकैप कर लो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 16, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिगर बनने की जरूरत है नहीं कोई खास, ठीक है ना, नहीं बनाते हैं फिगर, क्या करोगे। एक भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, 3 है, 3 ये दे रखा है भाई, 3 ये क्या हो जाएगा? वेट, 3 है,
3a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, ठीक ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 20, a की वैल्यू हो गई 20, a की वैल्यू 20 होगी। अब क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द एरिया, एरिया बताना है, कुछ है ही नहीं भाई। तो √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20, 4 से 5 गया तो 20, 5 मतलब 100, 100√3 क्या हो जाएगा, 100√3 तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर, इतना आंसर हो जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 वो भी लिख सकते हो आंसर में, ठीक है ना, चाहे इतने पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा एरिया हो गया। अब क्या होता है, कैलकुलेट द एरिया एंड हाइट, हाइट तुम्हें बतानी है। हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि √3/2 इंटू साइड, साइड की वैल्यू क्या दे रखी है 20, तो 2 को 10 से कर दिया तो 10√3 आ गया। अब √3 की वैल्यू चलो बता ही देते हैं, 10 1.732 होती है, तो क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनल। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक, चलो फिगर बना है, चलो फिगर बनाते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और ए बाकी बी सी चाहे जिसको मान लो, ए बी सी हो गया। ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 5, ठीक है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है x, ठीक है। अब एरिया दे रखा है तुम्हें 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तुम्हें दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको वही लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू में 150 मान लो, बस तुम्हारा जो कैलकुलेशन है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, हाफ बेस, बेस क्या दे रखा है x, हाइट क्या दे रखी है x प्लस 5, ठीक है ना, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 300, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, मतलब ये 300 इधर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, तो 300 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 300 है, क्या मल्टीप्लाई बन सकता है इसका, बन सकता है 15 इंटू 20, मतलब 20 माइनस 15 बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन बता देंगे, चलो पहले बड़े से कर देते हैं। 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जो चीज़ 2 बार आई है उसको लिख लो 1 बार, बचा हुआ एक साथ इज इक्वल टू में 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 आई है -20, जो कि कंसिडर नहीं की जा सकती क्योंकि भाई माइनस में दूरी होती नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड तुम्हें बतानी है कौन कौन सी है। तो यहाँ पास से एक्स की वैल्यू 1 हो गई 15, ठीक है ना, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 15 और ए सी की वैल्यू हो गई 20, क्यों, एक्स प्लस 5 था तो 15 प्लस 5 20 हो गया, 15 20। अब बी सी की वैल्यू बतानी है तुम्हें, बी सी की वैल्यू वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। देखो क्या आता है भाई, ये नॉर्मली हम तो जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो 3 4 5 5 मतलब 25 आ जाएगा, ठीक है ना। बीसी की वैल्यू हो जाएगी 25। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मतलब ट्रिपलेट लगाना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, तो उसको एक वीडियो बन के थ्रू निपटा देंगे उससे भी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 25, ठीक, 25 हो गया। अब इसमें तुम्हें क्या बताना था, बस साइड बताना था कि पेरीमीटर बताना था, ये बताओ। क्या साइड बताना था बस, हाँ तो बस यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, इसको ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ
sides of a right angle triangle is 3 centimeter and its area is 54 centimeter square. Find its perimeter. ठीक है। ठीक, फिगर बना देते हैं। फिगर के थ्रू समझाए तो ज़्यादा सा समझ में आए। ऐसे हो तो जाएगा। चलो बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। ठीक है। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल। ठीक है। अब इसमें तो इन्होंने बोल रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है उसका। अच्छा, ये फिगर बनाए कि रहने दें? थोड़ा उस टाइप का फिगर बनाए। ये वाला फिगर रहने दें, बनाते हैं, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। चलो ये वाला फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये फिगर बना देते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या बोला उन्होंने कि दो जो साइड है उनका 3 सेंटीमीटर डिफरेंस दे रखा था। कोई भी, अब इस क्वेश्चन करने के लिए कोई भी ट्रिपलेट जो मन में आ रहा है वो कर लो, उससे आंसर आ जाएगा। हम नॉर्मल ट्रिपलेट लेते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट। ठीक है ना। तो इसको लिखा हमने, इसको हमने लिख लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हमने ट्रिपलेट लिख लिया कि भाई ये जो है 3 4 5 के ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक के? अब इन्होंने बोला है कि एरिया जो दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है सर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाफ बेस, बेस क्या दे रखा है? 3x, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस दे रखा है 4x, अच्छा कोई मल्टीप्लाई में कोई इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 54। बात समझ में आई यहाँ तक के? अब ये चला गया, 2 से कट गया, ये कट गया 27 से, ये कट गया 9 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब 9 आ गई है। अब 9 आ गई वैल्यू। सही हो रहा है? क्या कहते हो, सही हो रहा है क्वेश्चन? x की वैल्यू 9 आ गई, 2 से ये चला गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 और ये 3 से चला गया 9 बारी में, 2 से 2 चला गया, 3 से ये, सॉरी 2 से चला गया 27 बारी में। ठीक है, और 3 से 9 बारी में चला गया हाफ। ठीक, x इज इक्वल टू क्या आया? 9 आ गया। x इज इक्वल टू 9 आया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया? हाँ, यही गलती हो रही थी। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। ठीक, x की वैल्यू आ गई 3। अब क्या होना है? अब भाई इसमें नॉर्मली x की वैल्यू रख दो, देखो आंसर आता है कि नहीं। x की वैल्यू तो 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा 12, 5 3 15 और 3 3 9। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब इसने क्या बोला था? इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल वाली मतलब बेस और हाइट की, तो 9 12 में से डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है ना। तो इसका पैरामीटर तुम्हें बताना है। पैरामीटर बताने के लिए क्या हो जाएगा? पैरामीटर लिख लो बड़ा बड़ा, और 9 12 15, 12 9 21, 21 और 15 36। तो पैरामीटर कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक हो गए हैं। एक बार चेकआउट करते हैं, चेक करते हैं, सॉरी चेकआउट नहीं, ठीक है चेक करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, तो हाँ ठीक, क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, सॉरी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये वीडियो जो है आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो इसको लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है कंटेंट तैयार करने में बेसिकली, और फिर कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं देख लो आप, मतलब खुद देख लो आप कि जो ऑनलाइन साइट है उस पर देखो सोल्यूशन, देखो कितने लंबे लंबे दे रखे हैं। ठीक है ना, ये आपको जो वीडियो का जो कंटेंट मतलब हम दे रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सच में बेनिफिशियल होगा। और आप अगर मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको जो विद एनोटेशन के साथ जो पीडीएफ है वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है ना, तो एग्जाम के टाइम पर आपको रिवीजन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।